धीरे साफ और नीले रंग में बदल रहा था। आयरन ऑक्साइड नीचे जमीन में सेटल हो चुका था। अब ओशन में फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगे। ये न्यूट्रिएंट्स लाइफ के लिए फूड की तरह काम करते थे। इनकी वजह से बायोलॉजी में डाइवर्सिटी तेजी से बढ़ी। द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी के बाद पृथ्वी पर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स उभर कर आए। नंबर 1, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऑक्सीजन लवर्स, जो ऑक्सीजन में थ्राइव करते थे और जल्दी जल्दी इवॉल्व होने लगे। नंबर 2, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स यानी ऑक्सीजन हीटर्स, जो ऑक्सीजन से बचते हुए डीप ओशन या सॉइल की गहराइयों में चले गए। धीरे धीरे ऑक्सीजन बेस्ड इकोसिस्टम्स डोमिनेंट होने लगे। यह पृथ्वी के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। अब पहली बार कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी यूकेरियोट्स बनने वाले थे, जो आगे चलकर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का आधार बने। स्नोबॉल अर्थ खत्म हो चुकी थी, ओजोन लेयर बन चुकी थी और पृथ्वी का वातावरण अब पहले से कहीं अधिक स्थिर था। लेकिन द ग्रेट ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस कैटास्ट्रॉफी ने जीवन का भविष्य तय करने वाला सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी बदलाव शुरू किया, कॉम्प्लेक्स सेल्स का जन्म। स्नोबॉल अर्थ के बाद जब ऑक्सीजन की मात्रा कुछ हद तक स्थिर हुई, तब अर्थ पर एक नए प्रकार की सेल्स बनने लगी। ये थी यूकैरियोटिक सेल्स, जो बाद में हर जटिल जीव की नींव बनी। पहले के सभी ऑर्गेनिजम्स सिंपल थे, बैक्टीरिया या आर्किया। उनमें न्यूक्लियस, इंटरनल कंपार्टमेंट्स या एडवांस्ड फंक्शंस नहीं थे। लेकिन ऑक्सीजन रिच वातावरण ने जीवन को नई दिशा दी। ऑक्सीजन ने मेटाबॉलिज्म को तेज किया, सेल्स को अधिक एनर्जी उपलब्ध कराई, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस को संभव बनाया। यही एनर्जी सर्ज व फ्यूल था जिसने पहली बार लार्जर और मोर ऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनने की अनुमति दी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसे एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी कहती है। किसी एंशिएंट बैक्टीरियल सेल ने एक छोटे एरोबिक बैक्टीरियम को निगल लिया, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने की बजाय दोनों ने साथ रहने का समझौता कर लिया। बड़ा सेल प्रोटेक्शन देता था, छोटा बैक्टीरियम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनाता था। वही छोटा बैक्टीरियम आज की माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारी हर सेल का पावर हाउस। यही पल जीव विज्ञान में एक महाक्रांति लेकर आया। यूकैरियोट्स बनने के बाद पृथ्वी का बायोलॉजिकल लैंडस्केप बदलने लगा। सेल्स बड़ी होने लगी, डीएनए जटिल होने लगा, ऑर्गन सेल्स विकसित होने लगे, फोटोसिंथेसिस भी एडवांस्ड वर्जन्स में बदलने लगा। अब ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सरवाइव करने नहीं, बल्कि ग्रो और डाइवर्सिफाई करने के लिए तैयार थे। अगले कुछ करोड़ वर्षों में लाइफ ने एक नया कदम उठाया, मल्टी सेल्यूलैरिटी। लगभग 1 अरब वर्ष पहले कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ने कॉलोनीज में रहना शुरू किया। शुरुआत में ये कॉलोनीज लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी, लेकिन समय के साथ सेल्स ने स्पेशलाइज्ड रूल्स बनाना शुरू किया। कुछ सेल्स सिर्फ मूवमेंट संभालती थी, कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती थी, कुछ रिप्रोडक्शन करती थी। यह स्पेशलाइजेशन इवोल्यूशन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसी से पहली मल्टी सेल्यूलर